उस बच्चे के चेहरे पर दाढ़ी थी। उसके पिता उसे शेव करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बच्चा अपना सिर घुमाता उसकी दाढ़ी फिर से वापस उगाती। आखिरकार वे उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। एक दिन उसकी गेंद कार के नीचे फंस गई। गेंद निकालने के लिए उसने बस कार को अपने हाथों से उठा दिया। यह देखकर उसके पिता भी हैरान रह गए। परीक्षा के दौरान वो किसी दूसरे बच्चे की कॉपी से नकल करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन पहली बार उसने इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि मामला उल्टा पड़ गया। फिर फुटबॉल खेलते समय जब उसकी बारी गोलकीपर बनने की आई तो उसने दोबारा अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। गोल बचाने के बाद उसने खुशी में हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन उसके क्लासमेट्स ने उसे घमंडी और बदमाश समझ लिया। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अपनी शक्तियों को छिपाकर रखो और क्लासमेट्स के सामने बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहो। लड़के ने भी अपने पिता की बात मान ली। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया, लेकिन पार्टी में कोई भी नहीं आया। उसके माता पिता ने कहा कि अगर वो अपनी शक्तियां छिपाकर एक सामान्य बच्चे की तरह रहेगा तभी दूसरे बच्चे उसके साथ खेलेंगे। लड़के ने अपने माता पिता से वादा कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाई, समय बीतता गया और देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। अब वो नौकरी करता था। एक दिन वह काम पर लेट हो गया, इसलिए उसने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का इस्तेमाल किया और पल भर में ऑफिस पहुंच गया। उसके बॉस ने उसे बर्फ लाने के लिए कहा। उसने नल की तरफ बस फूंक मारी और नल का पानी तुरंत जम गया। लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तभी करता था जब आसपास कोई नहीं होता था। उसी दिन वो मेट्रो स्टेशन पर बैठा हुआ था, तभी अचानक लाइटें झपकने लगी, अलार्म बज उठा और एक बेकाबू ट्रेन तेजी से स्टेशन की तरफ आने लगी। अंदर बैठे यात्रियों की जान खतरे में थी। ये देखकर वो तुरंत पटरी पर कूद गया और ट्रेन का पीछा करने लगा। वो ट्रेन के आगे दौड़ रहा था जैसे उसे रोकने वाला हो, लेकिन अगले ही पल वो ट्रेन की विंडशील्ड से जा टकराया। ड्राइवर भी उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। वो ट्रेन से नीचे कूदा और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ दौड़ गया। उसने फायर हाइड्रेंट तोड़कर उसकी पाइप निकाल ली और उसे कई बार लपेटकर अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर वो ट्रेन को रोकने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि अब उसकी ताकत और ये पाइप मिलकर ट्रेन को रोक देंगी, लेकिन पाइप इतनी मजबूत निकली कि ट्रेन उसके पास पहुंचने से पहले ही उछलकर पीछे की तरफ चली गई। अब उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर हो चुका है, इसलिए उसने अपनी टोपी उठाई, खुद का भेष बदला और चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पूरी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अगले दिन यही घटना अखबारों और टीवी की खबरों में छा गई। इसके बाद वो घर लौटा और वहां उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी, एक अंतरिक्षयान। उसकी मां ने अंतरिक्षयान के अंदर एक खास यूनिफॉर्म देखी और उसे पहनने के लिए कहा। फिर वो छत पर पहुंचा, जैसे अब दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे खुद लग रहा था कि शायद वो इस काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उसे हाथ का एक इशारा किया और उस आदमी ने भी वैसा ही इशारा वापस कर दिया। लेकिन तभी बच्चे अचानक डरकर चुप हो गए, क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। बच्चे घबराकर वहां से भाग गए। अब उसे खुद एहसास हुआ कि वो उड़ सकता है। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और फिर वही इशारा किया।